हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं छावा मूवी के बारे में। और सबको ये मूवी बहुत पसंद आ रही है। आपने अब तक तो ये मूवी देख ही ली होगी। आज हम इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे और साथ साथ मैं ये भी बता दूंगा कि इसमें हिस्ट्री से क्या चीज़ें थोड़ी सी अलग दिखाई गई हैं। वैसे ओवरऑल स्टोरी बिल्कुल सेम दिखाई गई है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। ये फिल्म सेट है 17वीं सेंचुरी में, जब मुगलों का आतंक बहुत बढ़ गया था और खासकर क्रूर राजा औरंगजेब, जो कि सबको मुसलमान बनाने पर तुला हुआ था और हिंदुओं के साथ अत्याचार करता था, उसका सपना ये था कि वो पूरे हिंदुस्तान को मुगल सल्तनत बना दे ताकि एक भी हिंदू ना बचे। लेकिन उसको रोक के रखा था शिवाजी महाराज ने, जो कि मराठाओं के छत्रपति थे। उनके रहते कभी भी औरंगजेब दक्कन यानी कि दक्षिण भारत में घुस नहीं पाया। और जब 1680 में शिवाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए, इसके बाद औरंगजेब ने सोचा कि अब उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। औरंगजेब का बहुत टाइम से सपना था दक्कन का सुल्तान बनने का, यानी कि वो पूरे दक्कन पर राज करना चाहता था। औरंगाबाद, जो कि आज संभाजी नगर हो गया है, वो उस टाइम औरंगाबाद था और वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत किला भी था, जो कि औरंगजेब का सबसे ज़्यादा खूबसूरत किला था। शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज वहाँ पे हमला कर देते हैं। ना सिर्फ वो पूरा शहर लूट लेते हैं, बल्कि औरंगाबाद के पहलवान को भी बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और उसको कहते हैं कि शेर तो मर गया, लेकिन छावा यानी कि शेर का बच्चा अभी भी जंगल में घूम रहा है। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो वो बोलता है कि शिवा तो मर गया, लेकिन अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। जब संभाजी महाराज घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी यसुबाई गर्भवती है और उन्हें दूसरा बच्चा होने वाला है। इसके बाद संभाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है और वो छत्रपति संभाजी महाराज बन जाते हैं। इस बात से सब बहुत खुश थे, लेकिन उनकी सौतेली माँ सोयराबाई खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बेटा राजा राम राजा बने। लेकिन वो छोटा था और संभाजी बड़े थे, इसलिए उनको राजा बना दिया गया। संभाजी अक्सर अपने माता पिता को बहुत याद करा करते थे, खासकर की माँ को, क्योंकि संभाजी जब छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था और उन्हें बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला। उनकी दादी जीजाबाई ने उन्हें पाला है। अपने बेटे राजा राम को राजा बनाने के लिए सोयराबाई मिर्ज़ा अकबर से हाथ मिला लेती है और कहती है कि अगर वो उनकी मदद करे तो वो उनको पनाह देगी और संभाजी के मरने के बाद राजा राम राजा बन जाएगा। ये मिर्ज़ा अकबर औरंगज़ेब का बेटा है और औरंगज़ेब अपने बेटे की जान का दुश्मन है, क्योंकि औरंगज़ेब को लगता है कि अगर उसका बेटा जवान हो गया तो वो उसे मार के उसकी सल्तनत हड़प लेगा। पागल का बच्चा साला। और हाँ, ये मिर्ज़ा अकबर अलग है। ये वो जलालुद्दीन अकबर नहीं है जिसे महाराणा प्रताप ने बहुत बुरी तरीके से हराया था। मिर्ज़ा अकबर संभाजी को बात करने के लिए बुलाता है। संभाजी निहत्थे पहुंच जाते हैं। मिर्ज़ा अकबर उनको मारने के लिए सैनिक भी भेजता है, लेकिन वो निहत्थे ही सैनिकों पर काबू कर लेते हैं। इसके बाद मिर्ज़ा अकबर सोयराबाई के साथ चीटिंग करता है और संभाजी महाराज को बता देता है कि उनकी जान के दुश्मन उन्हीं के राज्य में रह रहे हैं। संभाजी उनको मरवा देते हैं, बस सोयराबाई को जिंदा छोड़ देते हैं, क्योंकि वो राजमाता थी। संभाजी महाराज अकबर को ये वचन देते हैं कि जब तक वो उनकी शरण में है तब तक औरंगजेब उस तक पहुंच नहीं सकता और उसे मार नहीं सकता। औरंगजेब औरंगाबाद आता है और बहुत गुस्से में हो जाता है, क्योंकि पूरा शहर नष्ट हो चुका था और कुछ भी संभाजी ने छोड़ा नहीं था। इसके बाद उस पहलवान को मार देता है जिसे संभाजी ने जिंदा छोड़ दिया था। इसके बाद वो दक्कन में प्रवेश कर देता है अपनी 8 लाख की सेना के साथ और प्रजा पे बहुत जुल्म करता है। बच्चों को मार देता है, औरतों का रेप भी करता है, जिंदा जला देता है और सबको बहुत टॉर्चर करता है। ये सब देख के संभाजी को बहुत गुस्सा आता है और वो धीरे धीरे उसकी सेना ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं। छापा मार युद्ध, द्विकंटक नीति, गनीमी कावा, ये सब ऐसी टेक्निक्स थी जिसमें हम छुप के शत्रु पे एकदम से वार करते हैं और भाग जाते हैं, उसे पता भी नहीं लगता। औरंगजेब की बहुत सारी सेना संभाजी ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं और औरंगजेब उनका कुछ भी नहीं कर पाता। औरंगजेब की बेटी जीनत अपने भाई को मारने के लिए सिपाहियों को हमला करने को बोलती है। वो मिर्ज़ा अकबर पे हमला कर देते हैं, लेकिन मराठाओं ने बचा लेते हैं, पर अकबर बहुत डर जाता है और वो हिंदुस्तान छोड़ के चला जाता है। औरंगजेब कई हिंदू राजाओं को नजराना पेश करता है और उनसे संधि कर लेता है। इसके बाद सोयराबाई की भी मृत्यु हो जाती है और हम्बीर राव, जो कि सोयराबाई के भाई और संभाजी के मामा थे, लेकिन वो उन्हें बहुत प्यार करते थे, वो भी एक जंग में मारे जाते हैं, जिससे कि संभाजी को बहुत चोट पहुंचती है। लेकिन वो अब हार नहीं मानते और सभी मराठा राजाओं को एकत्रित करके एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो उन्हें जागरूक करते हैं। अब उन्हें बस औरंगजेब पे आखिरी वार करना था, लेकिन संभाजी के साले गनौजी और कान्होजी औरंगजेब से हाथ मिला लेते हैं, जिसका रीज़न ये था कि संभाजी ने उन्हें एक ज़मीन देने से मना कर दिया था और एक ज़मीन के लिए उन्होंने अपने देश से गद्दारी कर दी। वो उन्हें बता देते हैं कि संगमेश्वर में एक छोटा सा रास्ता है जहाँ पे संभाजी और कवि कलश एक सीक्रेट मीटिंग के लिए जा रहे हैं। 2000 सैनिकों के साथ औरंगजेब उन्हें पकड़ लेता है। हालांकि मूवी में थोड़ा सा अलग दिखाया गया है। मूवी में दिखाया गया है कि गनौजी और कान्होजी सीधा किले का पता बता देते हैं जहाँ पे 250 सैनिक होते हैं, इसीलिए औरंगजेब 5000 सैनिकों के साथ उन्हें मार देता है और यहाँ पे संभाजी बहुत ज़्यादा एपिक फाइट सीन लड़ते हैं
और संभाजी और कवि कलश लड़ाई के अंत में यही दोनों जिंदा बचते हैं। इन्हें औरंगज़ेब के सामने पेश किया जाता है। इनकी आंखों में इतना सा भी डर नहीं होता। इसके बाद औरंगज़ेब उन्हें धर्म परिवर्तन करने को बोलता है, यानी कि बोलता है कि हिंदू से मुसलमान बन जाओ और मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन संभाजी उसको साफ मना कर देते हैं। इसके बाद संभाजी और कवि कलश को 40 दिन तक दर्दनाक टॉर्चर किया जाता है। उनके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, आंखों में मिर्चियाँ डाल दी जाती है, पाँव की उंगलियाँ काट दी जाती हैं, हाथ की उंगलियाँ काट दी जाती हैं, हाथ काट देते हैं, पाँव काट देते हैं, साथ ही में पूरी खाल खिंचवा लेते हैं, आंखों में रॉड डाल के फोड़ देते हैं और कई दर्दनाक टॉर्चर किए जाते हैं। हालांकि मूवी में बहुत ज़्यादा अलग दिखाया गया है। मूवी में इतने सारे टॉर्चर नहीं दिखाए गए और दिखाया गया पहली रात में ही कवि कलश को मार दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। कवि कलश को भी 40 दिन तक टॉर्चर सहना पड़ा था। इसके बाद 1689 में संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है और राजा राम को नया छत्रपति बना दिया जाता है। औरंगज़ेब के बाद जब खबर आती है कि मराठा का छत्रपति अभी भी जिंदा है, तो वो सामने वाले खबरी को मार देता है और वो जेलसी के कारण बोलता है कि मुझे शिवा से जलन होती है, जिसके घर ऐसा छावा पैदा हुआ। अगर मेरा एक भी बेटा इसके जैसा होता तो पूरी दुनिया मेरी होती। 1707 में औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़ल दक्कन छोड़ के चले जाते हैं और 1857 में ब्रिटिशर्स आते हैं और मुग़ल को जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं भारत से। तो गाइस, ये थी छावा मूवी की पूरी स्टोरी। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।